अभी जस्ट पोस्टिंग कंप्लीट हुई है और हम जाने वाले हैं आज मूड इंडिगो, जो कि एक IIT बॉम्बे का बहुत ही फेमस फेस्ट है। तो चलो चलते हैं। सो फाइनली वी हैव रीच्ड टू IIT बॉम्बे। और आने के बाद हमें सबसे पहले वहाँ लेना होता है पासेस। तो हमने पासेस अपने कलेक्ट किए। पासेस कलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि एक फ्री बग्गी राइड है, क्योंकि कैंपस IIT बॉम्बे का बहुत बड़ा है, तो वहाँ जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो हमने सोचा कि बग्गी राइड अगर फ्री ही है तो ले लेनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले QR कोड हमें स्कैन करना था और हमने वहाँ की कूपन्स लिए। लेने के बाद हम बैठ गए थे बग्गी के अंदर, जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि मतलब पूरा व्यू वगैरह काफ़ी अच्छा उसमें से दिख रहा था। वैसे पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन अगर फ्री मिल ही रही थी तो हमने सोचा कि पूरा फ़ायदा उठाया जाए। फ्री चीज़ों का फ़ायदा उठाना सबको ही बहुत अच्छा लगता है, तो हमने पूरा फ़ायदा उठाया उसका और हम बग्गी में बैठ के चले गए थे। ये बग्गी हमें वहाँ तक छोड़ने वाली थी जहाँ पे मेन फेस्ट चल रहा था और जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे। तो फाइनली बग्गी ने हमें वहाँ तक छोड़ा। वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी गेम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो सब कुछ हम विज़िट करने लग गए थे, इधर उधर घूमने लग गए थे, क्योंकि कॉन्सर्ट के लिए बहुत ही टाइम था। क्योंकि कॉन्सर्ट शाम को 7 बजे का टाइम वो लोग देते हैं, बट इतनी जल्दी 7 बजे तक शुरू भी नहीं होता है, उससे लेट ही आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा बहुत हमें घूम लेना चाहिए। तो फिर हम इधर उधर घूम रहे थे, बहुत सारे गेम्स देख रहे थे। थोड़ा बहुत हमने सोचा कि कुछ खाना पीना चाहिए, तो हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। और लेकिन वहाँ पे खाना पीना इतना वर्थ इट मुझे नहीं लगा है, क्योंकि जो स्टॉल्स लगी है, आप प्लीज़ जाएँ तो वहाँ पे तो स्टॉल से ना लें, क्योंकि उनकी प्राइस उन लोगों ने डबल ट्रिपल प्राइजेस कर रखी थी सारी चीज़ों की। तो उससे बेटर है कि क्योंकि IIT बॉम्बे का कैंपस इतना बड़ा है, तो वहाँ पे कैंटीन है, कैफ़े हैं, सब कुछ बना रखे हैं। तो आप उससे बेटर है कि आप वहाँ से ले सकते हैं। फिर हमने बहुत कुछ वहाँ पे विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हमने सोचा कि अब बहुत टाइम हो गया है, अब हमें लाइन में लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइन में लेट लगेंगे तो हमें पीछे जगह मिलेगी। तो हम जल्दी से फिर लाइन में लग गए थे। लाइन में लगने के बाद हम फाइनली एंटर कर चुके थे जहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला था। और फिर हमें बहुत वेट करने के बाद हमें पता चला कि कॉन्सर्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया था। तो आज जो कॉन्सर्ट था वो था सीधे मूड और चार दीवारी का, क्योंकि आज रैपर्स का कॉन्सर्ट था। हम वो देखने गए थे, क्योंकि रैप इतने हमने नहीं सुने हैं, तो इतना हमें समझ नहीं आ रहा था। बट जो वाइब थी वो नेक्स्ट लेवल थी गाइस, लिटरली वो नेक्स्ट लेवल थी। तो मज़े तो हमें बहुत आए वहाँ पे।
डे था फेस्ट का, तो हम आज फिर से गए थे और आज तो हमने पोस्टिंग्स भी बंक कर दी। उस दिन तो हमने सिर्फ प्रैक्टिकल्स बंक किए थे, लेकिन आज तो हमारा ऐसा था कि हम पोस्टिंग बंक करके जा रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा बताया था कि उस दिन पहले वाले कॉन्सर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से इन्होंने मना कर दिया था कि कोई भी कॉलेज के लिए फ़्री नहीं है, सिर्फ IIT बॉम्बे वाले लोग हैं सिर्फ उनके लिए फ़्री है और किसी कॉलेज के लिए फ़्री नहीं है। लेकिन फिर भी हमने ऐसे जुगाड़ करके हम अंदर चले गए थे और फाइनली हमें पासेस मिल गए। तो आप देख रहे हैं खुशी सबकी कि कितनी ज़्यादा हम लोग खुश थे, क्योंकि पासेस मिलना उस दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। लास्ट डे था क्योंकि आज आने वाले थे सोनू निगम और बिस्मिल, तो उन्हें देखना तो जाना ही था हमें। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी कज़न सिस्टर यहाँ पे IIT बॉम्बे में ही पढ़ते हैं, तो हमने उनके थ्रू हमें हॉस्टल विज़िट करना था, तो हम H10 हॉस्टल में गए। तो सबसे पहले हम उनके मेस में गए, हमने सबसे पहले उनका मेस देखा। तो गाइस लिटरली बता रही हूँ, इतना रिग्रेट सा लगा कि इतनी प्यारी कॉलेज में ये लोग रह रहे हैं और इतना अच्छा खाना वहाँ का, इतना अच्छी हॉस्टल की फैसिलिटी, सब कुछ इतना परफेक्ट था। आप खाना देखोगे वहाँ का तो देखते रह जाओगे। तो सबसे पहले हमने प्लेट्स ली और वहाँ पे पर प्लेट 60 रुपीज़ की है, बट आप उसमें अनलिमिटेड ले सकते हो। ऐसा कोई फ़िक्स नहीं है कि आपको फ़िक्स इतना ही लेना है या इतनी चपाती लेनी है, रोटी लेनी है, क्या क्या लेना है। तो हम खाने की तरफ चले गए थे, हमने पे किया सबसे पहले और हमें खाना खुद से ही लेना था। तो चावल थे, खिचड़ी थी, दाल थी और कढ़ी थी और गाजर की सब्ज़ी थी। उसके बाद हमने देखा कि सैलिड, ये हरी मिर्ची थी, जो कि दो वैरायटी की हरी मिर्ची थी, अचार था, सैलिड था 2-3 वैरायटी का, रोटी थी और उस दिन छाछ नहीं थी, उस दिन जलजीरे का पानी था। तो इतना अच्छा खाना था, इतनी प्रॉपर डाइट देख के हम लोग शौक में रह गए। हमें इतना अच्छा लगा कि हम बाहर ना खाने के बजाय हमने देखा कि हम यहीं का खाना खाते। हमने फिर हमारे हॉस्टल से सबने कंपैरिजन किया कि हमारे हॉस्टल में क्या मिलता है और यहाँ पे क्या मिल रहा है। सीरियसली इतना वर्थ इट खाना है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच में फीलिंग आई कि ये लोग एक IIT बॉम्बे में रह रहे हैं। तो खाना हमने बहुत अच्छे से मज़े से खाना खाया पूरा। फिर खाना खाने के बाद हम चले गए थे हॉस्टल विज़िट करने। तो यहाँ पे इनकी एक ये शॉप जैसी बनी हुई है जो कि हॉस्टल के अंदर ही है। तो यहाँ पे जो सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होती है वो डेली अवेलेबल होती है। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस अपने रूम से नीचे आएँ और वो सारी चीज़ें जो आपको आपकी ज़रूरत की है वो ले सकते हैं। फिर हम ऊपर उनके फ्लोर पे उनका रूम देखने चले गए। तो सबसे पहले हम गए थे फर्स्ट फ्लोर का, इनका टेरेस बना हुआ है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि बहुत ही सुंदर लगा मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा था। वहाँ का आप व्यू देखोगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करना है, आपको पढ़ना है, आप मतलब आपको अकेले बैठ के पढ़ने की आदत है तो आप वो सब कर सकते हो। वहाँ का व्यू इतना अच्छा था कि उसके नीचे जस्ट लॉन बना हुआ था, तो वहाँ पे सबने फ़ोटोज़ वगैरह ली। फिर हम फाइनली पहुँच गए थे उनके रूम में। तो हमने देखा कि सबको सिंगल रूम प्रोवाइडेड है और रूम इतना अच्छा था कि आपको कबर्ड खुद से मिली हुई थी उनको और बेड मिला हुआ था, टेबल, चेयर, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। बस आपको अपना सामान वहाँ पे रखना होता है। और बालकनी देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि इतनी ज़्यादा अच्छी थी बालकनी कि आप वहाँ पे बाहर आप छोटे छोटे प्लांट्स या कुछ भी रख सकते हो। अगर आप बालकनी खोल के बैठोगे तो वहाँ पे बाहर का पूरा व्यू दिखता है, मेन रोड वहाँ से दिखती है, तो वो मुझे बहुत वर्थ इट लगा। फिर वहाँ के कॉरिडोर में सबसे अच्छी बात ये थी कि हर जगह मिरर लगे हुए हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली हमने H10 हॉस्टल विज़िट कर लिया था। विज़िट करने के बाद हम चले गए थे फिर से वहीं से जहाँ पे गेम्स वगैरह हो रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे चले गए थे। तो वहाँ पे हमने इतना ज़्यादा तो गेम्स वगैरह नहीं खेले थे, हम लेट हो रहे थे। फिर हम फाइनली लाइन में खड़े हो गए थे कॉन्सर्ट के लिए, क्योंकि आज हमें था कि आज हमें आगे ही आगे खड़ा होना है, क्योंकि आज सोनू निगम और बिस्मिल आने वाले थे। तो उनको तो हमें कंफर्म ही देखना था, तो सिर्फ उनके लिए हम इतने जल्दी आगे ही लाइन में लगे। किसी के अप्रोच से हम आगे घुस गए थे, हम पीछे लास्ट लाइन में नहीं गए थे। फिर फाइनली हम वहाँ पे जहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहा था वहाँ पे पहुँच गए थे, लेकिन भीड़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हम इतनी ज़्यादा आगे तो खड़े नहीं हो पाए थे, बट हम फिर भी काफ़ी ठीक ठाक जगह पे खड़े थे कि हमें थोड़ा बहुत दिख सके, इस जगह पे हम खड़े थे। तो फिर हम वेट करे जा रहे थे उनके आने का, और बैठे थोड़ी बहुत बातें की इधर उधर। फिर थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो गए, क्योंकि हम बैठे थे तो लोग बाग आगे जा रहे थे। और फिर फाइनली कॉन्सर्ट के स्टार्ट होने का अनाउंसमेंट हो गया था।
So, Lovely.